नमस्कार साथियों, मोहन जी की एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जो हमारे भाग हैं राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग। इन दुर्गों में हम पढ़ रहे हैं साथियों। अब तक हमने पढ़ा था कि रणथंभौर का किला, जैसे कुंभलगढ़ का किला, बूंदी का किला, गागरोन का किला, भैंसरोड का किला, इन किलों को हमने पढ़ा था। तो साथियों, हम उसी कड़ी को जारी रखते हुए जो राजस्थान की भर्ती परीक्षा है और उन भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान की आने वाली, आपको बता दूं, बीएसटीसी की कुछ दिन बाद में 4th ग्रेड है, रीड जो शिक्षक मुख्य पात्रता परीक्षा है, पटवारी है, राजस्थान पुलिस है, वन रक्षक है, सभी राजस्थान की भर्तियां, और सभी के लिए कल्चर सबसे महत्वपूर्ण होता है। कल्चर में दुर्ग से कहीं से भी पूछा जा सकता है, कौन सा जो प्रसिद्ध दुर्ग है राजस्थान में, उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के दुर्ग में हम आज पढ़ेंगे रणथंभौर का दुर्ग। साथियों, रणथंभौर के दुर्ग क्यों फेमस है, कहां से एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ सकता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एग्जामिनर आपका माइंड कहाँ है करता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो साथियों, सबसे पहले रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो साथियों, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर से, जो सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, उससे 9 किलोमीटर पूर्व की ओर अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दोनों के मध्य स्थित 7 पहाड़ियों के मध्य है। साथियों, कहा जाता है कि सभी दुर्ग, कोई दुर्ग वन है, कोई दुर्ग ओदर दुर्ग है, किसी को किस नाम से जाना जाता है, लेकिन ये दुर्ग वन दुर्ग और गिरी दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। और ये जो दुर्ग है, ये इतना अभेद्य दुर्ग है कि दुश्मन इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकता, जबकि इसके अंदर रहने वाले राजा की सेना दुश्मन को आसानी से पहचान सकती है। ऊंची पहाड़ी पे है। साथियों, इस दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता कि ये बाघ परियोजना की मध्य स्थित है, और इस दुर्ग में साथियों राजस्थान का सबसे प्रथम शाखा, राजस्थान के इतिहास का शाखा की बात की जाए तो सबसे प्रथम शाखा इसी दुर्ग में हुआ था, रणथंभौर के दुर्ग में। साथियों, वर्तमान में सबसे ज्यादा रणथंभौर दुर्ग टाइगर प्रोजेक्ट के लिए फेमस है, क्योंकि बाघ परियोजना सबसे ज्यादा वर्तमान में चर्चित है। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए अच्छे लगेंगे, कहाँ से पूछ सकता है, उसके बारे में सबसे पहले हम इसके बारे में जान सकते हैं कि सबसे पहले सवाईमाधोपुर दुर्ग का निर्माण किसने किया है। तो इसके निर्माण में भी विद्वानों ने अलग अलग मतभेद दिए हैं, लेकिन इसका वास्तविक प्रमाणित तथ्य सही रूप से किसी एक पे सहमत नहीं। तो इसके निर्माण की बात करते हैं तो विद्वानों ने अलग अलग माना है। साथियों, विभिन्न विद्वानों ने सपाद लक्ष्य के चौहानों, यानी कि सपाद लक्ष्य के जो चौहान थे, उन्होंने रतिदेव चौहान द्वारा निर्मित बताया है। कुछ विद्वान इसको रतिदेव चौहान के द्वारा निर्मित बताते हैं। कुछ विद्वान चंदेल राजा राव जेठा द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया, ये सब मानते हैं। लेकिन कुछ, यानी कि 8वीं शताब्दी के अजमेर चौहानों के द्वारा भी इसको बनाया गया है। ये बात कौन कहता है? 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहानों के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसमें उन्होंने माना है, इसमें प्रमाणित किया है कि रणथंभौर का दुर्ग 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहानों ने माना है। लेकिन सर्वाधिक जो मान्य तथ्य, सर्वाधिक मान्य तथ्य अजमेर के चौहानों के द्वारा बनाया गया, उनमें जयंत नामक चौहान शासक था, उसने 8वीं शताब्दी में साथियों रणथंभौर के किले को मान्यता बनाया है, और इसी मत को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अब साथियों, बात करते हैं कि इस दुर्ग में क्या क्या है जिनसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, सर्वाधिक रणथंभौर के दुर्ग में क्या क्या है। सबसे पहले हम दरवाजे की बात करें तो सबसे पहले इसमें 7 दरवाजे हैं, और 7 दरवाजों में साथियों कौन कौन से? नौलखा दरवाजा है, एक जो मुख्य प्रवेश द्वार, अगर रणथंभौर दुर्ग में आप कभी जाए तो सबसे पहले दरवाजा कौन सा है?
जाएगा नौलखा दरवाजा, जिसे मुख्य प्रवेश द्वार कहा जाता है। नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है मुख्य प्रवेश द्वार। उसके बाद में हाथी पोल है, गणेश पोल है, सूरज पोल है, अंधेरी पोल है, साथियों सतपोल है और दिल्ली पोल है। इस प्रकार इन दरवाजों के नाम है। 7 पोल है। एक दरवाजा है रणथंभौर के दुर्ग में तोरण द्वार। साथियों तोरण द्वार वो दुर्ग जो 3 दरवाजे एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 दरवाजों का मिश्रण है, इसमें इसे तोरण द्वार कहा जाता है। अब साथियों इसके बारे में कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ इतिहासकार अलग अलग बताते हैं कि जब चौहानों ने 3 दरवाजों का समूह है, साथियों मुस्लिम काल में इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? अंधेरी दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है कि मुस्लिम काल में जो तोरण द्वार था उसको क्या कहा जाता था? अंधेरी दरवाजा। और साथियों जो जयपुर के शासक थे उनके द्वारा जो रणथंभौर दुर्ग पर अधीन था या उनके शासन था, तब उसको कहा जाता था त्रिपोलिया दरवाजा। क्या कहा जाता? त्रिपोलिया दरवाजा। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि तोरण द्वार या तोरण दरवाजा कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए रणथंभौर के दुर्ग में तोरण दरवाजा स्थित है। अब साथियों इसमें मंदिर की बात की जाए तो सबको पता है, लगभग सभी जानते हैं कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जो वैवाहिक हर रणथंभौर के दुर्ग के जो आसपास के सभी क्षेत्र है वो वैवाहिक प्रोग्राम होता है। सबसे पहले त्रिनेत्र गणेश जी को अपना निमंत्रण स्वीकार भेजते हैं और निमंत्रण एक भेजा जाता है कि हमारा कार्य पूर्ण हो, इसलिए ये त्रिनेत्र गणेश फेमस है। तो रणथंभौर के दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश की बात की जाए तो रणथंभौर के दुर्ग में भी है, वैसे जयपुर में भी है मोती डूंगरी गणेश जी, लेकिन त्रिनेत्र की बात की जाए और रणथंभौर की बात की जाए तो आपको टाइप करना है त्रिनेत्र जी का गणेश जी। एक तय साथ शिव मंदिर जो रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, उस मंदिर के पीछे एक शिव जी का मंदिर है। कथनियां है, कहावत है, कहा जाता है कि राजा हमीर ने अपना शीश वहां पर न्यौछावर किया था भगवान शंकर को। क्यों किया था इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ कहा जाता है कि उसने 7 बार काटा था, 9 बार काटा था, अपना शीश 3 बार काटा था। लेकिन शिव मंदिर, हम यहाँ पर शिव मंदिर की बात करते हैं तो श्री गणेश मंदिर के पीछे नीचे एक खाई है, उसमें शिव मंदिर है जहाँ पर हमीर ने अपना शीश न्यौछावर किया था। एक गुप्तगंगा थी जो अज्ञात पानी की सप्लाई या अज्ञात पानी का साधन था। अब साथियों बात करते हैं और मुख्य क्या है, तो रणथंभौर दुर्ग का नाम की बात की जाए तो साथियों एक वास्तविक नाम था इसका रण और पुर था। साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला में विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब ये जिन पहाड़ियों के मध्य बना हो, साथियों रणथंभौर दुर्ग जिस पहाड़ी में बना है उसका नाम था थम। क्या नाम है? थम। और उसके नीचे की पहाड़ी का नाम है रण। उसके नीचे की पहाड़ी का क्या नाम है? रण। इसलिए इसका नाम रणथंभौर कहा गया था प्राचीन काल में। रणथंभौर और वर्तमान में रणथंभौर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 पहाड़ियां हैं, उन पे ये बसा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग रण पे बसा हुआ है और उसके नीचे की पहाड़ी को क्या कहते हैं? रण कहा जाता है। इन विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य है। साथ ही ये दुर्ग सबसे ज्यादा फेमस क्यों है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि मालवा, गुजरात और मालवा, दिल्ली और मेवाड़ का जो मार्ग है इसी दुर्ग के पास से निकलता है और सर्वाधिक इसी कारण इस दुर्ग पर सर्वाधिक हमले हुए हैं। सर्वाधिक हमले होने का कारण क्या है कि मेवाड़, दिल्ली और मालवा के जो रास्ता है उसके निकट पड़ता है, इसलिए सर्वाधिक जो भी साम्राज्यवादी शासक था वो इसको अपने अधिकार में करना चाहता था, इसलिए सर्वाधिक हमले हुए हैं दुर्ग पे हमले। अब साथ ही ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये बाघ परियोजना में है, बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट वैसे फेमस है। साथियों बाघ परियोजना रणथंभौर अभ्यारण्य फेमस है। उसके बाद में साथियों आकृति की बात करें, रणथंभौर दुर्ग में जो बना हुआ है, जिस पहाड़ी में बना है उसका अंडाकार आकृति है, गोलाकार आकृति के रूप में है। कहा जाता है कि इसी विद्वान ने कहा है, किसने कहा है? इस विद्वान गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि जिस पर्वत पे बना है, कौन से पर्वत पे? थंब पर्वत, यानी कि रण के ऊपर की जो पहाड़ी है वो थंब है और उसका आकार कैसा है? आकृति वाला। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अंडाकार आकृति पर कौन सा अंडाकार आकृति वाला पर्वत जिस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो रणथंभौर का दुर्ग बना हुआ है। अब साथियों इसमें किले की बात करते हैं
किले के महल महल कौन कौन से हैं? तो साथ ही इसमें जोगी महल है, एक ऋषि ने या ऋषि के कहने पर इस जोगी महल का निर्माण कराया गया और कालांतर में ये जोगियों का आश्रय स्थल बन गया था। कालांतर में जब जोगियों का आश्रय स्थल बन गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया है? जोगी महल कहा गया है। और वर्तमान में ये जो पर्यटक आते हैं बाहर, उनका आश्रय स्थल यानी विश्राम गृह बन गया है। वर्तमान में किस लिए है? पर्यटकों का विश्राम गृह। अब साथियों हमीर महल लाल पत्थरों के लिए फेमस है। रणथंभौर दुर्ग में हमीर महल है और हमीर महल रणथंभौर में करौली के पत्थरों के लिए फेमस है। लाल जो करौली के पत्थर है उनसे बना हुआ है, इसलिए फेमस है। साथ ही सुपारी महल राजस्थान में सांप्रदाय के अनेक उदाहरण है, लेकिन सुपारी महल एक सांप्रदाय का अनूठा उदाहरण है। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा तीनों का सम्मिश्रण है, यानी कि तीनों ही है सुपारी महल। अगर सुपारी महल की बात की जाए तो कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में, और ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसमें क्या क्या है ऐसे पूछा जा सकता है आपको। ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक साथ दिए जा सकते हैं जोड़ के, तो कौन सा क्रमशः सही है? तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। साथ ही इसमें एक जोरा बोरा का महल है। जोरा बोरा का महल यानी कि वो अनाज गोदाम था। क्या था? अनाज भरने के लिए भंडारण गोदाम थे, जिनको जोरा बोरा के महल के नाम से जाना जाता है। छतरी की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध छतरी है। इस छतरी को साथियों न्याय की छतरी भी कहा जाता है। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी न्याय की हमीर की कचहरी भी कहा जाता है। हमीर इस छतरी से यानी कि जो 32 खंभे की छतरी है, इससे साथियों इस छतरी से ही वो अपनी प्रजा को न्याय देता था। न्याय के लिए इस कचहरी पर मीटिंग होती थी, इसलिए इसे हमीर कचहरी भी कहा जाता था। न्याय की छतरी भी कहते हैं और जैत सिंह की छतरी भी कहते हैं। साथियों 32 खंभे की छतरी क्यों बनाई गई है? क्योंकि हमीर ने अपने पिता की जो 32 वर्ष का शासन काल था उसकी स्मृति में 32 वर्षों के शासन की स्मृति में 32 वर्षों के शासन की स्मृति में हमीर ने अपने पिता की स्मृति में इस छतरी का निर्माण करवाया था। साथ ही इसी किले में एक अधूरा महल है या अधूरा स्वप्न है, जिसे अधूरा छतरी भी कहते हैं, अधूरा महल भी कह सकते हैं, अधूरी छतरी भी कह सकते हैं। इसका निर्माण राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने बनवाया था, लेकिन ये पूरी नहीं कर पाई इस छतरी को, और ये छतरी कर्मावती अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में साथियों पीर सदरुद्दीन की एक दरगाह है, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। तो साथियों फेमस क्या क्या है इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है? रणथंभौर का दुर्ग, यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। ये कथन किसने कहा है? अबुल फजल विद्वान था। साथियों उसने कहा है कि सब दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। क्या कहा गया है कि यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है, इसलिए लोग इसे कहते हैं कि और दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये किसने कहा है? अबुल फजल। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी कौन सा दुर्ग बख्तरबंद है? तो वो रणथंभौर का दुर्ग किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। एक कथन है कि मैं ऐसे दुर्गों को या ऐसे दुर्ग को मुस्लिम के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, या नहीं वार देता हूँ, मुस्लिम के बाल को के बराबर वार देता हूँ। किसने कहा है? ये कहा है जलालुद्दीन खिलजी ने। जब जलालुद्दीन खिलजी ने साथियों 1291-92 में इस दुर्ग पर हमला किया और वो जीत नहीं सका, विजय हासिल नहीं कर सका, उसे सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने एक कहा कि मैं ऐसे दुर्ग को कोई महत्व नहीं देता हूँ, ऐसे दुर्ग में एक मुस्लिम व्यक्ति के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, यानी कि मैं ऐसे कई दुर्ग मुस्लिम के सिर के बाल के बदले वार दूं। ये किसने कहा है? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब साथियों इसमें सबसे बड़ा शाखा हुआ है रणथंभौर के दुर्ग में, राजस्थान का इतिहास का सबसे बड़ा ने पहला शाखा हुआ है। अगर राजस्थान के इतिहास में प्रथम शाखा की बात करें तो रणथंभौर का दुर्ग आता है। रणथंभौर के दुर्ग में 1301 में प्रथम शाखा हुआ है, उसमें केसरिया भी हुआ है और जौहर भी हुआ है। केसरिया जिसमें संपूर्ण प्रजा उस राज्य की सभी सेनापति राज दरबारी केसरिया धारण करके युद्ध में मरने मिटने के लिए उतर जाते हैं, और जौहर वो होता है जिसमें रानियां अपनी इज्जत के लिए या तो जल जौहर करते हैं या अग्नि जौहर करते हैं। इस दुर्ग में जो राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था उसमें उन्होंने जल जौहर किया था। रानी रंगादेव और पुत्री देवली, हमीर देव की पत्नी रंगादेव
और पुत्री देवल ने जल जोहर किया था अपने साथियों, अपने रानियों के साथ में, बाकी अन्य रानियों के साथ में। इतिहास का प्रथम शाखा 1303 में किस किस के मध्य युद्ध हुआ था साथियों? हम्मीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ 1301 में, उसमें राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कहाँ हुआ था? रणथंभौर के दुर्ग में। और जब ये दुर्ग में ये युद्ध हुआ और इसमें जब अलाउद्दीन खिलजी विजय हुआ तो उसने कहा, एक कथन कहा था कि आज मुक्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है या घर हो गया है। आज मुक्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ये किसने कहा था साथियों? ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। किसने कहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। किसके लिए कहा है? रणथंभौर दुर्ग के लिए। अब आपसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो साथियों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? रणथंभौर आ सकता है ऑप्शन में, तो आपको राइट करना है। कौन सी पहाड़ी पे? अरावली और विंध्याचल दोनों पहाड़ियों के संगम पे है, तो आपको अरावली और विंध्याचल पर्वत संगम याद रखना चाहिए। मेवाड़, मालवा और दिल्ली के रास्ते पे कौन सा दुर्ग आता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि मेवाड़, दिल्ली और मेवाड़, दिल्ली और मालवा के रास्ते में या निकट कौन सा दुर्ग पड़ता है? रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो साथियों सवाईमाधोपुर जिले से 9 किलोमीटर दूर। कितना है? 9 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर बना हुआ है। अब साथियों जिस दुर्ग पर जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का आकार अंडाकार है। ये किसने कहा है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि जिस पहाड़ी पे बना है उसका नाम उसका आकार अंडाकार है। कौन सी पहाड़ी पे? थंब पहाड़ी पे बना हुआ है। अब साथियों आगे बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में कथनों की। यह दुर्ग नंगे, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तरबंद है। क्या कहा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी अन्य दुर्ग कहें या अन्य दुर्ग कहें बख्तरबंद नंगे हैं। ये किसने कहा है? क्या कहा है अबुल फजल ने कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, बाकी रणथंभौर का दुर्ग बख्तरबंद है। ये कथन किसका है? अबुल फजल का है। और साथियों जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है? आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे दुर्ग को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। किसने कहा? रणथंभौर का जो प्रथम शाखा राजस्थान का इतिहास हुआ और उस दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद में उसने क्या कहा कि आज मुक्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है। ये कथन किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। किस दुर्ग के बारे में कहा? रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा। अब साथियों इसमें क्या क्या प्रसिद्ध है? जोगीमल राजस्थान में, अगर पूछे आपको कि जोगीमल कौन से दुर्ग में है तो रणथंभौर के दुर्ग में है। किसने बनाया? ऋषि के कहने पर बनवाया है ऋषि में। वर्तमान में क्या है? प्लेटो का विश्राम गृह। दूसरा है हमीरमहल क्यों फेमस है? रणथंभौर दुर्ग में हमीरमहल करौली के लाल पत्थरों के लिए फेमस है। सुपारी महल साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुस्लिम के लिए मस्जिद, हिंदुओं के लिए मंदिर और ईसाइयों के लिए गुरुद्वारा, तीनों का निर्माण संगम है। साथियों जोरापुरा का महल ये गोदाम है, ठीक है। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर हम्मीरदेव ने बनवाई थी अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में। उनके 32 वर्षों के शासन के याद में बनवाए थे साथियों। और इसे हम्मीर की कचहरी भी कहते हैं, जयद्रथ सिंह की छतरी भी कहते हैं और इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। अधूरा स्वप्न या अधूरी छतरी किसे कहाँ है? तो रणथंभौर के दुर्ग में। इसका निर्माण महाराणा सांगा की पत्नी करमावती ने बनवाया, लेकिन ये पूरी नहीं कर सकी। अब साथियों इसके निर्माण के बाद सबसे ज्यादा मान्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को हम मान्यता देते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो आंसर माना वो सकते हैं। तो सर्वाधिक राजस्थान के इतिहास और संस्कृति जो कक्षा 10 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दिया गया है कि 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहानों के द्वारा बनाया गया। इतना है आपको याद रखना है। अगर ये नहीं है तो पूछ लिया जाए कि जयंत द्वारा, अजमेर के चौहान शासक जयंत द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया। सबसे सर्वाधिक मान्यता इस कथन को, इस प्रमाण को माना गया है। बाकी सपालक्ष के चौहानों के गतिदेव द्वारा भी बनाया गया है। चंदेलों के राजा राव जिंदा द्वारा भी 8वीं शताब्दी में बनाया गया है। विद्वान ने अलग अलग मत में थे, लेकिन सर्वाधिक मान्यता अजमेर के चौहान जयंत द्वारा बनाया गया ये मान्यता गई। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या बताया कि अजमेर के चौहानों के द्वारा बनाया गया है। अब साथ ही इस दुर्ग में क्या क्या है? इस दुर्ग में 8-7 दरवाजे हैं, जिसमें मुख्य दरवाजा है कौन सा है? नौलखा दरवाजा, जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुख्य दरवाजा। इसमें दूसरा प्रसिद्ध
सबसे फेमस तोरण द्वार है जो 3 दरवाजों से मिलकर बना है, और इसको मुस्लिम काल में अंधेरी दरवाजा कहा जाता था, जबकि जयपुर के शासकों के समय इसको क्या कहा जाता था, त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता था। इस दुर्ग में रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है साथियों, और इस दुर्ग में शिव जी का मंदिर है जहाँ पर हमीर देव चौहान ने अपना शीश न्यौछावर किया था, समर्पित किया था। और साथियों यहाँ पर एक अज्ञात गुप्त गंगा है, जल स्रोत है, जो संकट काल में वहां की प्रजा के लिए रामबाण साबित होती थी, उससे जल की पूर्ति होती थी। तो साथियों अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, दबा के अपने दोस्तों को भी। सभी राजस्थान की भर्ती परीक्षा में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% इनसे बाहर क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। ओनली राजस्थान के दुर्ग की क्या क्या विशेषता है, इतिहास को छोड़कर बाकी यही से है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।